अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे आप सब। आज मैं आपके लिए अगेन न्यू लेसन जो हमारा सबक होगा वो लाया हूँ और बहुत ही यूज़फुल होगा। आप कहीं पर भी हों, किसी चाइनीज़ के साथ बिज़नेस कर रहे हों या आप उसके साथ गपशप कुछ भी आप बातें कर रहे हो, तो ये दो अल्फाज आपकी ज़िंदगी में कुछ थोड़ी सी चेंजेस लाएंगे और चाइनीज़ भी खुश हो जाएंगे। लेकिन आपने प्रॉपर उसको वही अंदाज में सीखना है जो मैं आपको सिखाऊंगा। अपनी चाइनीज़ यानी कि वो जो जानता हूँ कि आपका अभी स्टार्टर है तो आप अभी वो एक्सेंट को नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन आपने फिर भी कोशिश करनी है अच्छे अंदाज में। तो स्टार्ट करते हैं अपना सबक। और सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रोज़ यही हर बार यही कहता हूँ, तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें, लास्ट में हमने पढ़ा था हेलो के लिए, गुड के लिए और प्लस के लिए नीमन वामन, तो ये सब पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रिस्पेक्टफुल के लिए। कोई आपसे बड़ा है, इवन अक्सर आपके चाइनीज़ अगर आप कारोबार करते हैं तो काफ़ी चाइनीज़ जो कारोबारी लोग हैं वो आपको नीन कहकर बुलाते हैं। क्या कहकर बुलाते हैं? नीन। पहले हमने पढ़ा था पहले हमने पढ़ा था नी। क्या पढ़ा था? नी। नी की थर्ड टोन के साथ, यानी आप तुम, इसके लिए भी यूज़ होता है। लेकिन जब आप एल्डरली हो, आपसे कोई टीचर हो, कोई आपका काफ़ी रिस्पेक्टफुल पर्सन हो, कोई भी हो, बॉस हो आपका, तो आप उसके लिए फिर आप यूज़ करेंगे, इसकी जगह पर आप यूज़ करेंगे नीन। नीन, देखिए सेकंड टोन की हुई है नीन। नीन, नीन मीन आप, ये देखिए नीन। नीन आप। तो जैसे आपने टीचर आपके सामने है, आप कह सकते हैं निन हाओ। निन हाओ, ये बॉस है, निन हाओ, ये आपसे बड़ा है, निन हाओ। तो इस तरह के आप यूँ लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटा सा सिंपल सा था। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो ज़रूर चेंजेस लाएगा आपकी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पर हैं, आपसे गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, हम कहते हैं सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई, सॉरी सॉरी, या माजरत खां हूँ। ठीक है, तो ये लफ्ज़ के लिए आप, एक कॉमन वर्ड है तो आपको पहले से ही आना चाहिए। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे त वी तोय। चौथी टोन है यहाँ पे, तोय। इस पे कोई टोन नहीं है। फिफ्थ टोन छी। तो ये पुछी। देखिए मैंने कैसे टोन्स को पढ़ रहा हूँ। तोय, जोर लगा रहा हूँ फोर्थ टोन के साथ। तोय पुछी, तोड़ के बस पढ़ रहा हूँ, यानी कि पेयर ऑफ वर्ड्स देखें। तो ये सेपरेट पढ़ रहा हूँ, पुछी को इकट्ठा पढ़ रहा हूँ। अब इकट्ठा कैसे पढ़ेंगे? तो ये पुछी, तो ये आसान अंदाज है। तो ये पुछी, फास्ट में पढ़ें किस तरह? तो ये पुछी, थर्ड टोन है किस पर? छी। छी, थर्ड टोन। हमने टोन्स आपने पढ़ी हैं, इसलिए मैं कहता हूँ टोन्स का किरदार बहुत ज़रूरी है। तो ये पूछी, जो भी गलती हो आपसे तो पूछी, जो भी गलती होगी तो ये पूछी, तो ये पूछी। तो ये लफ्ज़ आपने यूज़ करना है हर हाल में, ताकि आप उसको अपनी गलती का एहसास दिलवा दें कि मुझसे गलती हुई है और मैं माफ़रत करता हूँ। अब वो जवाब में क्या कहेगा, ये भी आपने रखना है जहन में। ऐसा कहते हैं यार कोई बात नहीं, इट्स ओके, इंग्लिश में दैट्स ओके। ठीक है, इस तरह के अल्फाजों से हम कह देते हैं कोई मसला नहीं है। तो चलें, उसके लिए भी हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं। उसके लिए लफ्ज़ आएगा मो ए मई। मई, देखिए हम वही हमारे लफ्ज़ आ रहे हैं जो हमने पढ़े हैं। मो ए मई वान, क वान क्वान, फर्स्ट टोन के साथ, क वान क्वान
美关系美美关系美关系अब स्टार्ट फास्ट में पढ़ेंगे 美关系对不起美关系अब आप देखें साउंड्स डिफरेंट चेक करें 美关系तो आन को मैं फ्लैट कर रहा हूँ पढ़ रहा हूँ खींच कर पढ़ रहा हूँ तो आप यहीं से देख लें टोन्स का किरदार बहुत ज़रूरी है ताकि आप एग्जैक्ट वही प्रोनाउंसिएशन निकालें जो एक चाइनीज़ बोलता है मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन कोशिश ये है कि मेरी मैं आपको जिस तरह चाइनीज़ बोलते हैं 80-90% वो एक्सेंट आपको दे सकूँ देखो ये आपके लिए देख लें तो ये पूछी मेक्वानशी ये दो सेंटेंस आज और ऐड हो गए आपके तो ये पूछी एक शख्स दूसरा शख्स आप इसके मुकाल में भी बना सकते हैं ए और बी दो शख्स हैं आपस में आप दोस्तों के साथ मिल लें आप उसको कहीं प्रैक्टिस करें बार बार एक दूसरे से बोलकर जब तक ये लफ्ज़ आपकी ज़ुबान पर नहीं चढ़ेंगे आप नहीं बोल पाएंगे तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कहते हैं ना यूसेन बोल्ट है उसने इतने मेडल्स जीते हैं कोई एकदम से नहीं जीते उसकी इतने सालों की मेहनत है उसकी ठीक है तब जाकर वो पहुंचा वो ये नहीं देख रहे कि वो जी इसने इतने मेडल जीत लिया लेकिन उसकी वो 20-25 साल की मेहनत नहीं नज़र आ रही उसको आप लोगों को जितनी मर्जी सालों की मेहनत है तो सेम यही चीज़ है जब आप चाइनीज़ पढ़ेंगे तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो ये पूछी मेक्वानशी तो सिंपल से ये वर्ड्स हैं ये आपने देख ली पर याद भी कर लिए होंगे आसान से हैं अब चलते हैं हम आगे अपने लेक्चर की तरफ आप ये नोट कर लें पहले ठीक है ये हो गए अब हम आपको पढ़ाता हूँ कुछ न्यू वर्ड्स ठीक है HSK1 की बुक आप लेंगे किसी को चाहिए मुझसे व्हाट्सएप करके मुझसे ले सकते हैं लेकिन उसके लिए एक शर्त है मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा मैं आपको PDF में HSK1 की बुक शेयर कर दूंगा मैं आप हम चलेंगे अब कुछ वोकैबलरी का मैं इजाफा कर दूं मैं आप लोगों के लिए आपने वो वोकैबलरी को याद करना है वोकैबलरी को याद करना है अच्छे से ई क्लॉथ्स को भी कहते हैं ठीक है सिंपल वो ये HSK1 की सेम बुक्स की वो वोकैबलरी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 5 को कहते हैं 5 को ठीक है 5 को वो ई क्लॉथ्स वो 5 अब मैंने आपको कुछ चीज़ें पढ़ाई थी आपको मैंने सेकेंड में फिश मछली ठीक है मछली ई क्लॉथ्स वो थर्ड टोन था वो 5 सेकेंड आंसर फिश उसको हम ये आसान से फहम अंदाज में देख लें अब चाइना में आते हैं आपने कहा जी मैंने ये पसंद है आप किसी को कह सकते हैं यू ठीक है यू नहीं बोलना देखें वो नहीं अब आप प्योर एक्सेंट के साथ यू ठीक है वो 5 ई क्लॉथ्स ठीक है ये आपने वर्डों को ध्यान में रखना है उसके बाद कानों के लिए थर्ड टोन साथ आपके कान ये कान कानों के लिए आपका ईयर आपके लिए ये लफ्ज यूज होंगे कानों के लिए ईयर्स तो ये 4 लफ्ज आपकी वोकैबलरी में इजाफा कर रहे हैं ठीक है ये 4 आपने इन 4 लफ्ज़ों को ये तो ये पूछी एक ये पूरा सेंटेंस मेक्वानशी एक वो पूरा सेंटेंस एंड देन आपका नीन आपने क्या पढ़ा था नीन आप और रिस्पेक्ट के लिए तो ये सब आपने याद करना है और उसके अलावा आपने इन लफ्ज़ों को जहन में रखना है कि हमने इन चारों को पढ़ा है तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं HSK1 की बुक में आपको ये मिल जाएंगे ये वर्ड्स और आप उनको देख सकते हैं वहाँ से भी आप याद कर सकेंगे
और इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन है, आप मुझे टेक्स्ट करें किसी भी टाइम और मैं इंशाल्लाह आपको उसका जैसे ही फ्री होकर रिप्लाई करूँगा। और मैं आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट कर लूँगा, जिसमें आप लोग मुझे अपडेट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो उन चीज़ों के लिए आप मुझे फॉलो करें व्हाट्सएप पर, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मिलते हैं मेरे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। आपको मैं और कुछ चीज़ें पढ़ाऊँगा चाइनीज़ के मुतालिक। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।